नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कई बार कई इत्तेफाक ऐसे हो जाते हैं कि वो इत्तेफाक से ज़्यादा हकीकत लगने लग जाते हैं और पूरी रणनीति के तहत किया हुआ कार्य लगने लग जाते हैं, जबकि वो होते इत्तेफाक है। कुछ ऐसा ही हुआ है सचिन पायलट के साथ। दरअसल सचिन पायलट आज जोधपुर दौरे पर गए। जोधपुर में उन्होंने जसवंत सिंह जसोल, जो पूर्व मंत्री हैं, उनके निधन के बाद आज वहां जाकर श्रद्धांजलि दी उन्हें। लेकिन इस दौरान सबसे खास बात ये थी कि लगातार ये कहा जा रहा था कि सीएम अशोक गहलोत का गढ़ है जोधपुर और उनका एक एरिया माना जाता है वो। ऐसे में कहा जा रहा था कि सीएम अशोक गहलोत के यहाँ जाकर वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति रही, क्योंकि जयपुर से जोधपुर के बीच कई जगह उनका स्वागत किया गया, लेकिन बड़ी ही कम संख्या में लोग रहे, क्योंकि पीसीसी चीफ पहले रह चुके हैं। अच्छा खासा उनका एक कह सकते हैं जनाधार हुआ करता था, लेकिन अब काफ़ी कम संख्या में नजर आए लोग उनके साथ। लेकिन सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं कि जो एक रणनीति जो कहा जा रहा है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इत्तेफाक और रणनीति में क्या अंतर है, वो ये था कि जब सचिन पायलट जोधपुर पहुंचे और आज ही इत्तेफाक से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहीं पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, उन्होंने भी वहां जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन इसे जोड़ के देखा जा रहा था सियासी गलियारों से कि इत्तेफाक है हालांकि, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा इत्तेफाक है, क्योंकि इससे राजस्थान की राजनीति में सियासी गलियारों में चर्चा करने के लिए विषय मिल गया। लेकिन इसी के साथ बात करें सचिन पायलट की, तो कहा जा रहा था कि आज अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन हो सकता है और अच्छी खासी संख्या में लोग उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन जितना कहा गया उतनी संख्या में लोग नहीं नजर आए। हालांकि इसके बाद सचिन पायलट ने वहां से जाने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में मुलाकात करेंगे आला नेताओं से, क्योंकि बीते कुछ दिनों से राजस्थान की सियासी हलचल फिर से तेज होने लगी है। दोनों ही जो खेमे हैं उनमें आपसी कुछ ना कुछ बातें चलती ही रहती हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट दिल्ली जाएंगे। वहीं एक खास बात ये रही कि अजय माकन, जो कि कहा जा रहा था कि सचिन पायलट के खास हैं और उनके साथ कोई भी जो भी आने वाला समय होगा वो उन्होंने, क्योंकि वो काफ़ी खुश हुए थे उस समय जब अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को प्रभारी बनाया गया था। लेकिन अजय माकन ने एक निर्णय लिया है, आला कमान की तरफ से एक निर्णय आया है कि जो एक फैसला सचिन पायलट की तरफ से लिया गया था पीसीसी में जनसुनवाई का, अब वो पीसीसी में जनसुनवाई नहीं होगी, मंत्री वहां नहीं आएंगे, बल्कि अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहीं जाकर जनसुनवाई करेंगे। ये निर्णय पीसीसी चीफ जब उस समय सचिन पायलट थे तो उनका था। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो उनके फैसले को ये बदला गया है, उससे भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जो सचिन पायलट के पुराने जो आदेश हैं और उनको लगातार हटाने उनको बदलने की कोशिश हो रही है, तो वही किया गया है। तो जो एक बात कही जा रही थी कि अजय माकन और सचिन पायलट के बीच अच्छा खासा तालमेल है, तो वहां पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी इन दिनों 2 नहीं बल्कि 3 या 4 धड़े बटे हुए हैं। कहा जा रहा था कि एक तरफ वसुंधरा राजे और एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया हैं, जबकि इसमें सामने निकल के आ रहा है कि इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया है, एक तरफ राजेंद्र राठौड़ हैं तो एक तरफ वसुंधरा राजे हैं। वहीं एक नया चेहरा बन के उभरी दिया कुमारी। ये देखने को मिला जब राज्यपाल के पास ज्ञापन देने पहुंची बीजेपी, लेकिन ज्ञापन देने भी बीजेपी पूरी एक साथ नहीं पहुंची, 2 टुकड़ों में पहुंची। तो उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि दिया कुमारी अलग से गई और उसके बाद सतीश पूनिया अपने दल के साथ गए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो ये खुल के सामने आई है जो बीजेपी में गुटबाजी, वो बीजेपी के लिए भी आने वाले समय में परेशानी का सबब हो सकती है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति हर रोज, जैसे कि पहले कुछ दिनों पहले तक जिस तरह का माहौल था, बीच में हालांकि थोड़ा थमा था, लेकिन आने वाले समय में फिर से कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाली परिस्थितियों से वाकिफ हैं। मुख्यमंत्री गहलोत जानते हैं कि किस किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में वसुंधरा राजे भी जानती हैं कि किस तरह की परिस्थिति हो सकती है, तो उसी हिसाब से दोनों ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। वहीं सतीश पूनिया हो, चाहे दिया कुमारी हो, या राजेंद्र राठौड़ हो, या सचिन पायलट, वो भी अपने रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। वो भी जानते हैं कि उनके सामने कोई छोटा मोटा टीला नहीं बल्कि मजबूत दीवार खड़ी है, और अगर उसे तोड़ना है तो उसके लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, और वही दोनों तरफ से लगाई जा रही है। अब देखना होगा ये सियासी खींचतान, सियासी जो झगड़ा है, सियासी द्वेष है, वो कहां लेकर जाता है इनको, और राजस्थान की राजनीति में कौन सा नया मोड़ आता है।
लेकिन आप इस तरह की खबरों के लिए द एंगल जरूर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।